जय मसीह की सभी को। मैं विकास और आज का जो हमारा विषय है दो आदम, इस विषय पर हम प्रचार करेंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िएगा। तब तक मैं वेट करता हूँ। 1 मिनट बचा हुआ है। दोस्तों 9 बजे बज चुके हो और मैं इस समय पर लाइव हूँ। तो आप सभी लोग समय पर जुड़िए प्लीज़। तब तक लोग जुड़ते हैं, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ उनका। जय मसीह के विनोद भाई। आज का हमारा जो विषय है वह है उत्पत्ति वचन का खुलासा, द बुक ऑफ जीसस, यानी आदम में 3 और वृक्ष 3। उत्पत्ति का खुलासा, 3 आदम, 3 वृक्ष, 3 पेड़, इसका खुलासा हम करेंगे। सबसे पहला आदम, इसमें 3 बातें हैं आदम में। और नंबर 2 वृक्ष, ट्री यानी पेड़, इसमें भी 3 बातें, 3 प्रकार के इसमें है। आदम में 3 प्रकार, पेड़ में 3 प्रकार। नंबर 1, यानी परमेश्वर ने कहा कि आदम जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने किसी आदम से कहा, लेकिन आदम ने फल खाया लेकिन नहीं मरा। क्यों दोस्तों नहीं मरा? वो आदम ने फल खाया, वो क्यों नहीं मरा? परमेश्वर ने कहा तू जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, लेकिन वह क्यों नहीं मरा?
क्यों नहीं मरा वह? लेकिन वह क्यों नहीं मरा? इसके पीछे कारण एक है, क्यों नहीं आदम मरा? हमें सबसे पहले तीन बातों को समझना होगा। सबसे पहला, आदम। आदम में कितने व्यक्ति थे, ये हमें सबसे पहले समझना होगा कि आदम में कितने व्यक्ति थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। इतनी तीन बातों का जिक्र है। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा, बॉडी, सोल मीन्स आत्मा, यानी शरीर जो मिट्टी का शरीर था, और प्राण जो सिर्फ आदम में था। सबसे पहले आदम मनुष्य जो था आदम ही था ना। तो आत्मा जो फल खाने के बाद में चला गया, यानी जब आदम ने फल खाया, जब उसमें जो आत्मा थी, आदम शरीर में नहीं मरा, इसमें जो आत्मा थी वह आत्मिक में आदम मर गया। परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें से ले लिया। परमेश्वर ने उसमें से अपना आत्मा ले लिया। अपना आत्मा परमेश्वर ने उसमें से ले लिया, अपना आत्मा। यानी आदम शारीरिक में नहीं मरा पहले जब उसने फल खाया, लेकिन वह कब मरा? वह मरा आत्मिक में मरा हुआ। यानी जब परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस वृक्ष का, उसी दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन जब उसने फल खाया तो उसकी जो आत्मा थी, आत्मा वह उसमें से चली गई। फिर उसमें बचे क्या? शरीर, प्राण। शरीर, प्राण, दो व्यक्ति बचे उसमें, आदम में। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, यानी तुम जिस दिन उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। यानी शरीर तो था वह मिट्टी का बना हुआ था। शरीर जो था आदम का वह मिट्टी का बना हुआ था। प्राण जो सिर्फ आत्मा जाने के बाद बचा, प्राण और शरीर आदम का। नंबर 3, आत्मा फल खाने के तुरंत बाद परमेश्वर ने उसे ले लिया, क्योंकि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, परमेश्वर को गलतियां पसंद नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम का आत्मा ले लिया, यानी आत्मिक में आदम मर गया। दोस्तों आत्मिक में आदम क्या हुआ? मर गया। यानी तीन में से एक आत्मा चला गया, शरीर प्राण बचा। शरीर और प्राण बचा दोस्तों, शरीर और प्राण। नंबर 3 आत्मा हो चुका है ना। यहां पर 3 आदम थे। आदम में 3 व्यक्ति थे बाइबल में, यानी आदम में जो थे 3 व्यक्ति थे, शरीर प्राण आत्मा। शरीर प्राण और आत्मा। इसमें से जब उसने फल खाया तो उसमें 2 बचे, शरीर प्राण, क्योंकि आत्मा फल खाने के बाद पाप करने के बाद चला गया उसमें से, फल खाने के बाद। यानी जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, परमेश्वर ने कहा तू जिस दिन इसका फल खाएगा तू उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा, उसी ही अवश्य दिन मर जाएगा। लेकिन सांप यानी शैतान ने उसे बहका कर, यानी सांप वहां नहीं था, वहां लूसीफर शैतान था, उसने उसे बहका कर उसे फल खिला दिया, उसको फल खिला दिया। अब आइए हम 3 आदम का आदम में खुलासा कर चुके हैं, और अब बचे हुए हैं 3 पेड़। 3 पेड़, पेड़ 3 पेड़, वृक्ष। पहला वृक्ष खाने वाला फल, पेड़, खाने वाले पेड़ का फल, वृक्ष। नंबर 2 भले ज्ञान का फल,
यानी वृक्ष, फल का वृक्ष। नंबर 3, बुरे ज्ञान का फल का वृक्ष, यानी पहला फल खाने वाला। परमेश्वर ने कहा मैं जितने तुम्हें मतलब फल दिए हुए तुम्हारे सब खाने के लिए है, यानी खाने वाला वृक्ष बनाया, खाने के लिए पहला। दूसरा, भले ज्ञान का वृक्ष का फिर, यानी परमेश्वर ने फिर उत्पत्ति 2:17 में लिखा है कि भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। बुरे ज्ञान का वृक्ष, यानी आदम यदि भले ज्ञान के वृक्ष को खा लेता तो उसमें कभी भी मृत्यु ना आती, वह अनंत जीवन पा चुका होता। लेकिन उसने बुरे ज्ञान के फल का वृक्ष जो था उसमें का फल तोड़कर उसने खाया, इसलिए उसमें मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु। अब खुलासा, पहला भला यानी जीवन, उत्पत्ति 3:22-24 तक लिखा है, उसे नहीं खाना चाहिए था। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन उसने कौन सा फल चुना, जीवन का या मृत्यु का? मृत्यु का दोस्तों, मृत्यु का उसने चुना अपने जीवन में, लेकिन जीवन का नहीं चुना। भला वृक्ष, भला फल, वृक्ष का फल उसने नहीं खाया, बुरे वृक्ष का फल उसने खाया। इसमें सांप जो है वह शैतान है, सांप नहीं। लूसीफर है, सांप नहीं दोस्तों, वह शैतान है, सांप नहीं। शैतान है, सांप नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है सांप का जिक्र हमारी बाइबल जब जब करती है तो हमें समझ आता है कि वह सांप नहीं वरन लूसीफर शैतान है। फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:14-15 तक का खुलासा, सांप यानी लिखा है शैतान को श्राप दिया कि तू पेट बल चलेगा, मिट्टी को चाटेगा, ये सब लिखा है। तो इसका आंसर यह है, जो मनुष्य बनाया हुआ है उसे शैतान जीवन भर खाता रहेगा, जीवन भर चाटता रहेगा। जो उसे जीने नहीं देता, शैतान जीने कभी नहीं देता है, सुख से रहने नहीं देता है। शैतान हमारे जीवन में पीड़ाएं, दुख, दर्द, संकट लाता रहता है। पवित्र जीवन में यीशु की सेवकाई करने में रुकावट डालता रहता है, ताकि हम आगे से आगे ना बढ़ सके, ताकि हम आगे से आगे ना बढ़ सके। यही बात है। और इसका मतलब है स्त्री के बीच वंश में और उसके वंश में बैर रखेगा, इसका वंश है, यानी आदम की संतान यीशु मसीह, आदम के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए, और फिर यीशु मसीह के वंश आदम के वंश और शैतान के वंश में बैर उत्पन्न। यीशु से और शैतान से बैर है। मसीह ने शैतान के सिर को क्रूस के तले फन को उसके कुचल दिया, उसके पैरों को, जैसे कि शैतान जो था तो उसने कहा तो पैरों के बल चला करेगा, उसने पैरों को धरना चाहा सिर पर, लेकिन यीशु ने उसको कुचल दिया, यीशु ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया। उसने चाहा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे, यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे, क्योंकि कभी गॉड मरता है नहीं, कभी परमेश्वर मर नहीं सकता, क्योंकि वह ना कभी मरता है ना कभी जीता है। उसके अंदर जो आदम था, आदम मरा, यीशु मसीह जी उठा। अब आपको समझ में आया होगा, आदम मरा और मसीह जी उठा, यानी पहला आदम आदम, दूसरा आदम यीशु। आदम मरा, मसीह जी उठा। आदम द्वारा मृत्यु आई, मसीह द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ दोस्तों, जीवन प्राप्त हुआ, जीवन प्राप्त हुआ मसीह द्वारा। यानी सांप शैतान जो धूर्त यानी चालाक था, चतुर शैतान था, बहकाने वाला, उसके मन में भावना या हवा के देखने में मन भाव शैतान ने उसके मन में डाला, देखने में मन भाव, खाने में बुद्धि देने और चाहने योग्य है, उसे तोड़कर खाया, फल को अपने पति आदम को भी दिया। कैसे? उसे बहकाया गया, उस सांप ने बहकाया उसे, उस लूसीफर शैतान ने उसे बहकाया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। आज हम इस लाइव प्रोग्राम को एक थोड़ी सी दुआ
के साथ समाप्त करेंगे। तो चलिए हमारे संग आंखें को अपने बंद करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद हमारी पवित्र आत्मा जीवते परमेश्वर सुन समय के लिए यीशु, आपके हम चरणों में थे प्रभु और प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, जितने लोग इस समय प्रभु लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना है यीशु पिता, हम प्रार्थना करते ताकि लोगों को समझ आ सके, इस आपके आत्मिक वचन को लोग समझ सके प्रभु यीशु, ताकि इसके विषय में बाइबल का नॉलेज हो, ताकि यीशु मसीह आपकी देह दी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आपकी देह आज उन्नत करने पाए। इसीलिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, और जितने लोग देख रहे हो सभी को प्रभु यीशु पवित्र आत्मा बचाए रखे प्रभु, हर महामारी से, दुष्ट आत्मा से, बीमारी परेशानियों से प्रभु बचाए रखे यीशु। हम प्रार्थना करते ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम करते हैं, हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों जय मसीह की, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जब मैं फिर लाइव आऊँगा कभी, तो आप सभी लोग समय पर जरूर जुड़िएगा। जय मसीह।